हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका चैप्टर चल रहा है ऊष्मीय प्रसार। उसमें आपका न्यू टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। देखिए, इसमें जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उस वस्तु का ताप क्या बढ़ जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु को गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः यदि द्रव्यमान m की किसी वस्तु को हम q ऊष्मा देने पर वस्तु के ताप में अगर डेल्टा टी की वृद्धि हो रही है तो इसको कैसे लिखेंगे, q प्रोपोर्शनल m इंटू डेल्टा टी। m द्रव्यमान की वस्तु है और ताप में वृद्धि हो रही है डेल्टा टी की। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये c ले लिया हमने। ठीक है, जहाँ c एक क्या है, नियतांक है जिसका मान वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालेंगे विशिष्ट ऊष्मा की, तो ये क्या आ जाएगा, m इंटू डेल्टा टी इसके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा c इज इक्वल टू क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। यदि हम m की वैल्यू क्या है 1 रखें और डेल्टा t की वैल्यू भी क्या 1 रखें, तब क्या होगा, c बराबर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, c बराबर q हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अतः किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति किग्रा प्रति डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसे कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, 2 टाइप्स की होती है। देखिए, इसमें फर्स्ट है आपकी स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसमें स्थिर आयतन कह रहे हैं तो आयतन इसमें स्थिर रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे Cb से प्रदर्शित करते हैं। इसमें B क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए सफिक्स में इसके V लगा दिया है। नेक्स्ट है इसमें आपका स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे Cp से प्रदर्शित करते हैं। प्रेशर है क्योंकि स्थिर दाब है इसलिए इसको Cp से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों का ही मात्रक क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ओके, नेक्स्ट है इसमें आपका कैलोरीमेट्रिक का सिद्धांत। इसमें देखिए इसमें देखिए क्या है ये, जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में जाने लगती है। जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाते तब तक क्या है, उन दोनों का नीचे ऊंचे ताप वाली वस्तु से क्या है, नीचे ताप वाली वस्तु में ऊर्जा जो है जाती रहेगी, ऊष्मा तब तक जाएगी जब तक कि दोनों के ताप समान नहीं हो जाते। यदि इस क्रिया में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। इसे कैसे लिख सकते हैं, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। यही हमारा कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है। इसके लिए देखिए, माना कि विभिन्न पदार्थों की 2 वस्तुएं ले ली हमने, ए व बी। इनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं और इनकी विशिष्ट ऊष्माएं c1 व c2 हैं तथा तापक्रम से T1 व T2 हैं। माना वस्तु A का ताप T1 वस्तु B का ताप T2 से ऊंचा है। माना संपर्क में रखने पर दोनों का ताप T हो जाता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है A का ताप T1 से T तक गिरता है तथा B का ताप T2 से T तक बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों के ताप क्या थे, T1 और T2 थे। अब क्या है, संपर्क में रखने पर दोनों का ताप क्या है, T हो गया है। तो क्या हो गया, A का ताप क्या है, T से बढ़कर T1 से बढ़कर क्या हो गया, गिरकर T हो जाएगा, और B का ताप क्या है, T2 से बढ़कर T हो जाएगा। तब वस्तु A द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी होगी, A का द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा इंटू ताप में कमी। ठीक है, ए की क्या है, ताप में कमी आई है, तो क्या है, इसका ए का द्रव्यमान कितना m1 इंटू विशिष्ट ऊष्मा c1 है और ताप में कमी T1 से T पर पहुंच गया है। और वस्तु V द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी है, B का द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा इंटू ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि कितनी हुई है, T से T माइनस T2, इसको इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। यही हमारा क्या है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है। इनकी वैल्यू रख दी, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, ये ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है, यही कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है। नेक्स्ट है इसमें आपका ऊष्मा धारिता।
ऊष्माधारिता का डेफिनेशन देखिए, किसी दिए गए पदार्थ को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान m, ताप में परिवर्तन डेल्टा टी तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा वह मात्रा जो उसके ताप में एकांक परिवर्तन के लिए अवशोषित अथवा बहिष्कृत की जाती है उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, या तो उसको अब्जॉर्ब कर लिया है या क्या है, बाहर कर दिया है, बहिष्कृत कर दिया है, उसी क्या है, उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यदि पदार्थ के ताप में T से T प्लस डेल्टा टी का परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू हो तो ऊष्माधारिता कितना हो गए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ऊष्माधारिता का मात्रक होता है जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर केल्विन में भी लिख सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स।